हेलो फ्रेंड्स। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है एचडीएफसी बैंक का क्या होगा। भाई एचडीएफसी बैंक का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। न्यूमरा की रिपोर्ट है और एक्चुअल में हुआ क्या है। एमएससीआई इंडिया एक इंडेक्स मेंटेन करता है इंडियन स्टॉक्स का। इस लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। नॉट ओनली एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे हैं, रिलायंस भी है और भी बहुत सारे हैं। तो हुआ यूं कि आपको पता है कि एच और एच बैंक इन दोनों का मर्जिंग होने वाला है, राइट। तो इन दोनों की मर्जिंग के लिए क्या होगा कि अब इनको पता है ही है कि मर्जिंग होनी है, जुलाई तक का मामला जो है क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम अपनी जो लिस्ट है जो मेंटेन करते हैं एमएससीआई इंडिया की, इस लिस्ट को हम लोग जो है ट्विक कर लेते हैं। तो ट्विकिंग के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एच है उस लिस्ट में। रुकिए मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिल जाएगा। लेट मी शो यू दैट, सो दैट कि आपको ना आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़ से। तो क्योंकि ये दिख रहा होगा, ये है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर में मैं आपको वो दिखाता हूँ, टॉप 10 लिस्ट है इसमें। ये पीडीएफ है, इसके अंदर में पूरे सभी स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स की लिस्ट नहीं है, केवल टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट है। इसमें आप देखना सेकंड नंबर पे, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, सेकंड नंबर पे क्या है, एच है। तो उन्होंने कहा कि एच है, इसको हम लोग एच बैंक से रिप्लेस कर देंगे। बस इतनी सी बात थी। ये जो बात है ना, इस बात को हमारे जो नुमरा है और भी बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज है, फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, उन्होंने कहा भैया ऐसा करने से तो अब ऐसा होगा कि हमारे जो मनी का आउटफ्लो है, ठीक है, एफआईआईज वगैरह है, ठीक है, उनके जो पैसे हैं वो जो है इसमें नहीं लग पाएंगे अब। बस फिर क्या था, ये कहानी चली है और आपको वो न्यूज़ दिखाते हैं फिर क्या हुआ है। ये रहा गूगल, ये गूगल का रिजल्ट है। तो देखो ऐसे फिर ना पब्लिश होनी शुरू हो गई वेबसाइट्स पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा इन्होंने, इन्होंने लिखा है एच डी एफ सी एंटिटी कुड सी $200 मिलियन आउटफ्लो। समझ गए। तो मतलब भैया कि पैसा इसमें लगने के बजाय यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। बस फिर क्या था, हमारे पास खबर आई और हमने फिर उस खबर के ऊपर रिएक्शन देना शुरू किया। ले भैया दे दनादन दे दनादन। वैसे भी जो है गैप डाउन ही ओपन हुआ था, आपको पता ही है। गैप डाउन होने के बाद कुछ देर तक वो स्ट्रगल करता रहा, काफ़ी देर तक स्ट्रगल किया, 1-1.5 घंटे तक स्ट्रगल किया, 4.5% के आसपास में, राइट। फिर वो स्ट्रगल उसका सक्सेस नहीं हुआ और वापस वो 1.5% के आसपास में, 5.6% के आसपास में जाके वो नीचे चला गया, नीचे एच बैंक। तो ये कहानी है भैया। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, इन्होंने सबने वही कर रखा है। देखो कि भैया इनकी रिपोर्ट आई है और ये है, इन्होंने बताया कि भैया हमारा क्या सीन है। बस ऐसे ही चलता रहता है मार्केट के अंदर में, आपको पता है। देखो ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा और हमेशा सेफ प्ले किया करो, और सेफ प्ले करोगे तो ही जो है आपका भला होगा। और एक बात और बताता हूँ, मार्केट के अंदर में ये जो न्यूज़ आती है ना, इस न्यूज़ से आपकी वो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो एक्टिविटीज़ आपको चार्ट बहुत पहले पता चुका होता है। अब कैसे, आप कहोगे सर ये कौन सी बात हो गई। तो चलो थोड़ा सा आपको एक और डेटा दिखाता हूँ, उस डेटा से फिर आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये चार्ट देखो, ये चार्ट मैंने आपको कब पब्लिश किया है, इस चार्ट का डेट आपको दिखेगा 2 मई, ठीक है। 2 मई के पहले भी पब्लिश किया है, बट 2 मई वाला ही चार्ट आप कंसीडर कर लो, ठीक है। क्योंकि 2 मई को यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रेकआउट आ गया और इस ब्रेकआउट के बेस पे मैं आपको ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें क्या है, देखो नीचे की तरफ आप देखोगे तो दो जो है ब्लैक लाइन दिख रही हैं। ये जो दो ब्लैक लाइन दिख रही हैं ये है, एक है लिक्विडिटी की और दूसरी है इम्बैलेंस की। और ऊपर जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। मैंने आपको मैसेज कहा कि भैया अब ये निकल पड़ा है क्योंकि एच बैंक ब्रेकआउट कर चुका है। और इसके ऊपर जहाँ पे ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर भी एक अपर एरिया में रेड लाइन है, देख रहे हो आप, वो रेड लाइन उसकी टेरिटरी है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो रेडिस वाला एरिया है, एक सबसे टॉप पे रेड लाइन, एक नीचे रेड लाइन, ठीक है, इसके बीच में मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ इसकी। अब दोनों सिचुएशन में जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो हम लोगों ने सबसे पहले अप्रैल में ये कैलकुलेशन करी थी कि ये हो सकता है कि जो रुपीज़ का सिग्नल दिख रहा है ना, ब्लैक लाइन वाला,
ये शायद हंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो ये हंट होगा। अगर ये हंट हुआ तो समझो अपने को बहुत ही ज़ोरदार एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एचडीएफसी में मोमेंटम के साथ में। अगर ये हंट नहीं होगा तो ऊपर जाएगा, बट मोमेंटम के साथ नहीं जाएगा, वो बड़ा स्लो स्लो जाएगा, 1%, 1.5%, आधा परसेंट, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके जाएगा। फिर जब ये इस ब्लैक लाइन के पास में आया और वहाँ पर इसने, आप देखो यहाँ पे ना जो ग्रीन कलर से एरिया बना हुआ है, वहाँ पर जब इसने बुलिश पैटर्न बनाया तो वो टाइम पे हमने कहा कि भैया अब ये चल पड़ा है ऊपर की तरफ। तो मैंने शायद कुछ मजाक किया वर्ड भी डाला था, उड़ जा उड़ जा उड़ जा, कुछ ऐसे डाला था, मुझे वो वर्ड याद नहीं है। और हमने यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया सेकंड में को कि भाई देखो ट्रेड करनी है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, इसको इंडिकेटर बना लो 2-4 दिनों के लिए, ठीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि बाकी के जो हमारे स्टॉक्स हैं बैंकिंग वाले, वो उतनी उसमें है नहीं स्ट्रेंथ में, और ये भाई साहब के थ्रू जो है लग रहा है कि लोग मैनेज कर रहे हैं। अब क्यों मैंने ऐसा बोला, ये बात मैंने आपको 27 अप्रैल को बोली थी, वो भी देख लेते हैं। 27 अप्रैल वाली कहानी भी दिखा लेता हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सारी चीज़ें देखो समझो यार। देखो मार्केट को जितना समझोगे ना, ये वाला पॉइंट है शायद हमने डिस्कशन किया था। हाँ देखो बैंक निफ्टी का इंडिकेटर एचडीएफसी बैंक, ठीक है। कौन सी डेट है ये? 28 अप्रैल की। अब दिखाता हूँ आपको ना कि इसके पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। यार फन बनाओ मार्केट को ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत करो। देखो ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट में मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ 27 अप्रैल को ही। आई नो मेनी पीपल वुड बी गोइंग बुलिश एज चार्ट डिमॉन्स्ट्रेट, क्योंकि चार्ट बोल रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, बुलिश होंगे। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि इसके पहले मैंने एक चार्ट शेयर किया होगा, ये रहा। यहाँ पर मैंने बोला था कि देखो भैया 3 ड्राइव पैटर्न का सेटअप बना है बैंक निफ्टी के अंदर में, और हमने इसमें एक एरिया बनाया है टेंटेटिव, जिस एरिया तक ये ऊपर जा सकता है। 27 अप्रैल की बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, करेक्शन का। हम करेक्शन के बहुत क्लोज आ गए हैं, तो हमने जो पॉइंट बनाई है उससे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा नीचे जा सकते हैं, है ना। यही होता है जनरली, अब एकदम से एग्जैक्ट तो होता नहीं। यहाँ पे अभी मैंने कुछ लिखा भी होगा, देखो रीजन फॉर प्लान इज ऑलरेडी शेयर्ड, माई प्लान में गो 100% रॉन्ग, ठीक है। गलत हो सकता है, लेकिन मैं मतलब अप साइड के लिए छोटी क्वांटिटी के साथ जाऊंगा और डाउन साइड के लिए मैं अपनी बड़ी क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर कट पैटर्न दिख रहा था, और बाकी के चार्ट्स के ऊपर भी अपने को वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। हुआ यूँ कि एचडीएफसी भाई साहब आ गए बीच में, उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, उन्होंने ब्रेकआउट किया, तो वो टाइम पे मैंने बोला कि भैया देखो अब इसको एज ए इंडिकेटर यूज करो, ये जैसे जाएगा वैसे बैंक निफ्टी जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू प्ले होने की कोशिश हो रही है। एचडीएफसी ने लाइफ टाइम हाई मार दी अपनी, ठीक है। और उसके बाद से ये न्यूज़, तो देखो न्यूज़ तो पीछे ऑलरेडी कुक्ड हो चुकी होती है भाई, आज ही न्यूज़ थोड़ी आई होगी यार। एमएससीआई के थ्रू या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके इतने सोर्सेज होते हैं यार, इनके सोर्सेज से इनको इन्फॉर्मेशन पहले से पता होती है, कब कौन से पॉइंट पे जाके क्या कांड करना है ना, वो उनको पता है। तो आप जो चीज़ें देख रहे हो ना मार्केट के अंदर में, वो बहुत काफ़ी हद तक जो है ना स्ट्रेटजिकल होती हैं। हम जो है समझो 1 घंटे की स्ट्रेटजी बनाएंगे, 15 मिनट की, 5 मिनट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन दे आर बिग प्लेयर भाई। वो लोग तो इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी और इतना मतलब कई दिनों की बनाते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे और आपके जैसे थोड़ी है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती हैं। तो आप देखो उन्होंने प्ले कर लिया। अब बात करते हैं कुछ और लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि सर बैंक निफ्टी में आपने कॉन्ट्रा ट्रेड्स आज बहुत किए, मतलब सीई के, ठीक है। क्यों किए वो बताते हैं। देखो पहले भी मैंने बोल रखा है कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स या अपसाइड के ट्रेड, मतलब 27 अप्रैल को ही मैंने बोला था कि मैं 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट के साइड में ही बड़ी क्वांटिटी करूँगा, अप साइड में मैं छोटी क्वांटिटी करूँगा, ठीक है। और अप साइड में क्यों करूँगा, मैंने ये भी बताया था कि अप साइड में मैं इसलिए करूँगा क्योंकि वहाँ पर मुझे सस्ते में सीई मिलेगा और बहुत अच्छा मुझे कम टाइम में प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट वन वाज द रीज़न। अदरवाइज तो हम लोग यहाँ पे सेटअप बना के बैठे हैं ना कि भैया अपने को ये वाला जो एरिया चला गया, इस एरिया के ऊपर जो एक्सटेंडेड मूवमेंट आएगा वो एचडीएफसी की वजह से आएगा। ये भी हमने क्लियर कट डिसाइड कर लिया था कि जैसा एचडीएफसी करेगा वैसा अपन करना है। लेकिन आज तो उसने मौका दिया नहीं ना, आज तो 4% गैप अप कर दी उसने, 4-4.5%। तो वो टाइम पे तो आपको मौका ही नहीं है, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हो गया, राइट। तो आपके पास तो कोई वो था नहीं कि हम इस तरह से करेंगे।
लेकिन आज गैप डाउन होने के बाद जो उसने सबसे बड़ी काम करी वो क्या किया, एच ने जो लिक्विडिटी की हम लोग बात कर रहे थे ना, वापस आ जाओ यार, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, देखना अच्छे से, समझ में आएगा और मज़ेदार भी लगेगा। ठीक है, वापस आते हैं, वापस ये वाला सेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिक्विडिटी दिख रही है ना, रुपीज़ वाला साइन और इम्बैलेंस, जो दो ग्रीन सॉरी यार जो ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं, इनके बीच में गैप डाउन हुआ एच का। मतलब सोचो लेवल्स आपके इतने उम्दा होने चाहिए ना कि जो भी हो मूवमेंट्स मज़ा आ जाए आपको। तो यहाँ पे क्लियर था कि लिक्विडिटी ख़त्म, यानी जिन्होंने भी, चाहे जिस भी रीज़न से हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, वन शॉट में जंप करके हो गया हो, लिक्विडिटी तो ख़त्म कर दी ना उन्होंने। जब भी लिक्विडिटी ख़त्म कर दी तो भी क्या करेंगे, वहाँ पे एक बाउंस आएगा, राइट। वो टाइम था मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि मैं एक्यूमुलेट कर, मैं ऐड कर रहा भाई, क्यों, क्योंकि अपने को एक्सपेक्टेशन क्या है, वहाँ पे एक बाउंस आएगा। बाउंस आया वहाँ पे, बहुत शानदार बाउंस आया, अच्छा बाउंस थोड़े समय के लिए आया, हमने प्रॉफिट थोड़ा सा वहाँ पे लिया। बाकी देखो, मैं केवल शॉर्ट टर्म के लिए तो प्ले कर नहीं रहा ना, मैं एक्यूमुलेट भी करता हूँ, आपको पता ही है। तो कुछ क्वांटिटी रखी है मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने सारी बेच दी यार, इस मार खा नहीं हूँ मैं। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं नहीं बस छोटे टाइम के लिए, छोटे प्रॉफिट के लिए कर ली। वो तो देखो डे ट्रेडिंग है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो अलग क्वांटिटी ऐड करनी थी वो मैंने ऐड करके रखी है एच बैंक के अंदर, और वो नीचे स्लिप करेगा, आई विल ऐड मोर, क्योंकि उसका स्टडी अलग है। बट अभी तक तो ये यहाँ तक की स्टडी थी ना। अब एक बार हमारा लिक्विडिटी वाला एरिया आ गया तो हम आगे की स्टडी, मेरे ख्याल से वो भी शेयर कर रखा है आपको, वो देख लेना, अगर नहीं होगा तो आई विल शेयर दैट, री शेयर दैट। जहाँ तक मुझे याद है मैंने वो भी शेयर कर रखा है कि नीचे और किस एरिया तक जा सकता है। ठीक है, तो भाई ये प्लान अपना सक्सेस हो गया एच का और बैंक निफ्टी का भी। तब बात करते हैं बैंक निफ्टी का एक और, ये वाले ट्रेड की। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड मैंने करी। क्या बोला आपको, आपको बोला कि देखो जब ट्रांजिशनिंग होती है ना, तो वो ट्रांजिशनिंग बड़ी पेनफुल होती है। ठीक है, पेनफुल इन द सेंस क्या होता है कि जो जिस साइड में ट्रेड होता है, ट्रेंड होता है, उस साइड के जो ट्रेडर होते हैं वो अलाइंड होते हैं। जो उसको ट्रेंड ट्रेंड को चेंज करने वाले होते हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि काफ़ी अफरा तफरी होती है ट्रांजिशनिंग वाले पीरियड में। ठीक है, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे ऊपर, ऐसे ना बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो इन कंडीशंस में आपको हमेशा और हमेशा लेस क्वांटिटी के साथ में, मैनेज्ड क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना चाहिए। और टारगेट भी भाई कैलकुलेटेड रखना चाहिए। इसमें आप बड़े टारगेट के ऊपर प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांजिशनिंग फेज चल रहा है। इसमें जो विन होगा, ठीक है, वो अपनी दिशा में लेके जाएगा, अपने डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तो फाइट चल रही है ना, तो फाइट के बीच में आप पैसा लेने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो यार, तो आप वहाँ पे तो मतलब आप कैलकुलेटेड मोड में ही जाओगे ना। तो ये है, तो अपना चूंकि वहाँ पे प्रॉफिट बढ़िया बन जाता है। अच्छा, अलाइनमेंट की बात, अलाइनमेंट यहाँ पे देखो क्यों है, हम क्या थे, एक्सटेंडेड मोड में थे। एक्सटेंडेड मोड क्या था, अभी भी बुलिश चल रहा था। तो इसलिए हम कब चेंज होंगे, जब चार्ट के ऊपर शिफ्ट चेंजेज का इंडिकेशन मिलेगा। शिफ्ट इंडिकेशन कब मिला, स्मार्ट मनी के थ्रू, बिल्कुल जो टॉप आपका बना है ना, देखो मैंने वहाँ पे लिखा है बियरिश ओबी, वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, वहाँ पर अपना बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट था। ठीक है, तो वो तो हमारा शॉर्ट है किसके बेस पे, स्मार्ट मनी के बेस पे। लेकिन जो प्राइस एक्शन के बेस पे है वो कब है, या एक आप ये कह लो कि ये एग्रेशन वाला है। ठीक है, कैलकुलेटेड है। बाकी का जो मोड आएगा वो कब आएगा, वो आएगा कि जब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लो। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि जो आपका हायर हाई हायर लो बना हुआ था, उसमें से आप जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर दो। तो जाहिर सी बात है कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहे हो, आप बुलिशनेस से बियरिशनेस की तरफ जा रहे हो। तो इसने यहाँ पे आप देखो मैंने रेड लाइन खींच रखी है, उस रेड लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया था और ऊपर गया था, बाद में उसको ब्रेक किया। तो जहाँ पे ब्रेक किया वहाँ पर अपने को क्लियर मैसेज आया कि भाई अब हो गया इसका काम। एक्सटेंडेड मोड जो चल रहा था, वो एक्सटेंडेड मोड में जो बियरिश पार्टी है वो विजित हो गई है, वो जीत गई है। तो अब अपना जो बुरिया बिस्तर है वो हमें समेटना होगा और हमें अब बियरिशनेस वाले साइड में जाना होगा। तो वहाँ पर हो गया डे ट्रेडिंग की शुरुआत। अब बात होती है कैरी फॉरवर्ड करनी है कि नहीं करनी है, उसकी हिम्मत कब आएगी भाई। तो यहाँ पर वन साइडेड मूवमेंट ये नीचे की तरफ गया, इतना ज़्यादा आप कह लो कि प्रेशर था
ठीक है, कि इन्होंने ब्रेक करने के बाद वापस ये गए नहीं। ठीक है, जनरली पुल बैक वगैरह आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वन साइडेड नीचे की तरफ गए। और जो सेकंड वाली रेड लाइन है ना, वो हमारी थी कैसी, एक डिमांड एरिया बना रखी थी हमने। तो मैंने बोला था कि अगर ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो पोजीशन वाला अपना जो ट्रेड है, सेटअप है, वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्या है, ये इनिशियल फेज है ना, तो इनिशियल फेज में मतलब बहुत ज़्यादा, तो समझो बच्चा होता है, तो बच्चे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं डाल सकते ना। तो ये वैसे ही है, ये बच्चा है अभी ना, ये जो ट्रेंड है ये शिफ्ट हो रही है। तो अभी ये बच्चा है, नवी फेज में है, नया नया है ना, तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाल सकते। तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ पोजिशनल ट्रेड करना शुरू करेंगे। समझ गए बात को? यानी बड़ी क्वांटिटी के साथ डे ट्रेडिंग करी हमने। कब? जब एकदम टॉप पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हुआ, उसके बाद दूसरा ट्रेड कहाँ इनिशिएट हुआ, जब ये रेड कलर वाली, पहली रेड कलर, ठीक है ना, वो हमारी ब्रेकडाउन हुई। और अब हमारा पोजिशनल शुरू हो गया। अभी तक पोजिशनल हमारा बुलिशनेस में चल रहा था, बियरिशनेस में नहीं, लेकिन अब बियरिशनेस में अब शुरू हुआ है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अब एक बार जब ये वापस ये कंफर्म कर देगा स्ट्रक्चर को, तब हम लोग फुल्ली जो है बियरिशनेस अच्छी क्वांटिटी के साथ पोजिशनल में जाएंगे। डे ट्रेड तो शुरू हो चुका ऊपर, राइट ना। और साथ में यहाँ पे देखो वॉल्यूम प्रोफाइलर लगा हुआ है जो पी शेप बना रहा है। पी शेप मैं कितनी बार आप लोगों को अपने वेबिनार्स में और क्लासेस में बता चुका हूँ कि पी शेप इज़ लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रांग पार्टीज़ को यार अगर पोजीशन बनानी है तो वाई दे विल बिल्ड देयर पोजीशन ऑन द टॉप, वो नीचे बनाएंगे ना। अगर वो बाई करके जा रहे हैं, ऊपर अगर वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब समथिंग, सम डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं फ्रेंड्स, हमेशा इसको ग्रांटेड मत लेना। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से 90% टाइम यू वुड सी कि जब ये पी शेप बनेगा, दैट वन इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे मार्केट के अंदर में क्या आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। तो दैट वन इज़ द रीज़न। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 17 मिनट का वीडियो हो गया, और मैं अभी देखो मंदिर के पास में आया था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज, मैं काफ़ी खुश भी था। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी कुछ वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं यहाँ पे टहलते टहलते एक वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर करो यार, कमेंट तो करो, आप लाइक करो, कमेंट भी करो, ताकि थोड़ा सा अपने को भी मोटिवेशन मिले। अपना फंडा वो नहीं है कि आपके लाइक करने से, शेयर करने से वो हो जाएगा, कुछ पैसा वैसा आ जाएगा, भाई वो सीन नहीं है। ये है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, कि ठीक है कुछ लोगों ने लाइक किया, अच्छा लगा लोगों को, ये जान के अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।